नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुंबई में शिवसेना भवन एक राजनीतिक दल का मुख्यालय नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पहचान का प्रतीक है और किसी को भी इसकी ओर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अयोध्या में भूमि सौदा विवाद के बारे में शिवसेना के मुखपत्र सामना में कथित अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ भाजपा की युवा इकाई ने विरोध मार्च निकाला था, जिसके बाद बुधवार को मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवसेना भवन के बाहर भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। शिवसेना के विधायक सदा सरवणकर ने कहा था कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि भाजपा के कार्यकर्ता शिवसेना भवन में तोड़फोड़ करने आ रहे हैं। इस घटना के बारे में राउत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि शिवसेना भवन मराठी और महाराष्ट्र का प्रतीक है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता ने कहा कि किसी को हमें गुंडा होने का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, हम प्रमाणित हैं। कर्नाटक में असंतोष का सामना कर रहे बीएस येदियुरप्पा को उनकी एक पार्टी सहयोगी ने मुख्यमंत्री बने रहने के मामले में मिजाज हिम्मत के लिहाज से कमजोर बताया है। बीजेपी नेता एच विश्वनाथ ने यह फीडबैक पार्टी के कर्नाटक मामलों के प्रभारी अरुण सिंह के साथ शेयर किया है। सिंह इस समय राज्य के मंडरा रहे सियासी संकट का आकलन करने के लिए पार्टी के विधायक और नेताओं से मिल रहे हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य विश्वनाथ ने 78 वर्षीय येदियुरप्पा पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हम येदियुरप्पा जी के नेतृत्व और योगदान का सम्मान करते हैं, लेकिन अब आयु और स्वास्थ्य के चलते उनमें वह जज्बा नहीं बचा जो राज्य में सरकार को मजबूती से चला सके। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी घर घर राशन योजना को लेकर लगातार केंद्र सरकार के सामने जोर लगा रही है। केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को इस योजना की फाइल भेजी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही कई सवाल भी उठाए हैं। सरकार का कहना है कि पिछले 3 साल से इस योजना की बात थी, नोटिफिकेशन वगैरह सब जारी हुआ, लेकिन तब इसका विरोध नहीं किया गया और अब कोरोना टाइम में इसका विरोध किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। मई में बिना मौसम की भारी बारिश देखने के बाद जून में उत्तर भारत के राज्यों को मानसून का इंतजार है। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में पहुंच चुका है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अभी इसके उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में पहुंचने में देरी है। पिछले 2-3 दिनों में मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में बारिश के आसार जताए थे, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। हालांकि गुरुवार को इसके आसार बने हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में गुरुवार दोपहर में हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दोपहर 12:30 के अपडेट में कहा था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़दुमा कोर्ट ने दिवंगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज की है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से वेरिफिकेशन के लिए 21 जून का वक्त मांगा था। तिहाड़ जेल में इन तीनों की रिहाई के लिए वारंट भेज दिए गए हैं। यह आदेश इन तीनों के तुरंत रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की शरण में जाने के बाद आया है। गौरतलब है कि इससे पहले 15 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामलों में दिवंगना कलिता, नताशा नरवाल और जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दी थी। इन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए एक्ट के तहत पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। इन्हें जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है। जमानत इस आधार पर दी गई है कि अपना पासपोर्ट को सरेंडर करेंगे और ऐसी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे जांच किसी भी तरह से प्रभावित होती हो। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अभी तक रद्द नहीं करने वाले राज्यों को गुरुवार को नोटिस भेजा है। कोरोना वायरस को देखते हुए इस साल भी देश में बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की जा रही है, लेकिन अभी तक 28 राज्यों में 18 राज्यों ने ही परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। बाकी 10 को कोर्ट ने आज एक सुनवाई के दौरान नोटिस भेजा है। गुरुवार को इस विषय पर सुनवाई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो 12वीं कक्षा के रिजल्ट जो 31 जुलाई के पहले जारी कर देगा। आईसीएसई बोर्ड ने भी आज कहा कि वो भी अपने रिजल्ट 31 जुलाई के पहले जारी करेगा। हालांकि इसके पहले बोर्ड ने 20 जुलाई की तारीख दी थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बाद काउंसिल
फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने ऐलान किया है कि वह कक्षा 12वीं के परिणाम की घोषणा 31 जुलाई 2021 तक कर देगा। अमेरिका की कंपनी नोवावैक्स की वैक्सीन सितंबर तक भारत में लॉन्च हो सकती है। इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवावैक्स के नाम से बनाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गुरुवार को बताया कि हम सितंबर तक वैक्सीन को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। जुलाई से बच्चों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की योजना है। ब्रिटेन में हुए नोवावैक्स के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे आ चुके हैं। इससे पहले कंपनी ने सोमवार को बताया था कि कोरोना वायरस के खिलाफ ये काफ़ी असरदार साबित हुई है। वैक्सीन ने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज में 90.4% फाइनल एफिकेसी दिखाई है। बेहतर रिजल्ट की वजह से जल्दी इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट से जुड़े एक वायरल वीडियो पर विवाद गहराता जा रहा है। मामले को लेकर राजधानी दिल्ली में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में कराई गई है। एडवोकेट अमित आचार्य ने तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में जर्नलिस्ट आरफा खानम शेरवानी और एक्टर आसिफ खान का भी नाम है। आरोप है कि मामले में इन सभी ने भड़काऊ ट्वीट किए। पुलिस का कहना है कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामने वाले मुकुल राय की सुरक्षा को वापस ले लिया है। बता दें कि मुकुल राय ने टीएमसी में शामिल होने के बाद शनिवार को गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अपनी सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने के लिए कहा था। तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर मुकुल राय को केंद्र सरकार ने वार्ड+ सुरक्षा दी थी। बंगाल चुनाव से पहले उनकी सुरक्षा बढ़ाते हुए जेड श्रेणी में अपग्रेड कर दिया गया था। मुकुल राय ने बीते शुक्रवार को भाजपा छोड़कर टीएमसी में वापसी कर ली है। जानकारी के अनुसार मुकुल राय ने घर वापसी के बाद गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें जो जेड+ सुरक्षा दी गई है वह वापस ले ली जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि दुर्भाग्य से वह ट्विटर पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, वह उसे जमींदोज करना चाहती है। इस तरह वह मुझे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वह मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं। उन्हें बंद करना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि चक्रवात यास से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल को कोई राशि नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर को कथित तौर पर नियंत्रण करने की भाजपा नीत केंद्र सरकार की कोशिश की बृहस्पतिवार को निंदा की। उन्होंने दावा किया कि केंद्र माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को प्रभावित करने में असफल होने के बाद अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इसकी तुलना अपनी सरकार से करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साथ भी केंद्र ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।